ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में हमारी खास पेशकश फांसी पर फांस। और हम बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के पैदा किए गए एक नए विवाद की, जो उन्होंने अपने एक बयान से पैदा किया है। अफजल की फांसी का मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठा और समय समय पर इस मामले में वोट बैंक को बनाने की कोशिश और इस पर राजनीति होती रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि एक घटनाक्रम के बाद किस किस तरीके से कब कब अफजल की फांसी को लेकर और उसे अटकाने की कोशिश की गई है। आइए आपको दिखाते हैं संसद पर हमला होने के बाद का घटनाक्रम और किस तरह से देर हुई अफजल की फांसी में। 13 दिसंबर 2001 संसद भवन पर आतंकवादी हमला। साल 2002 में सुनाई गई फांसी। वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय की सजाए मौत पर मोहर। उसे 20 अक्टूबर 2006 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने रहम की याचिका दाखिल कर दी। अफजल की रहम याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित 28वीं रहम याचिका है। प्रक्रिया के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से राय मांगी। 13 दिसंबर 2006 शहीदों के परिजनों ने पदक लौटाए। मई 2010 इस बात का खुलासा हुआ कि दिल्ली सरकार ने अफजल के मामले में अपनी राय नहीं भेजी और फाइल दबाकर बैठी रही। 23 जून 2010 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अफजल गुरु को फांसी देने की अनुशंसा की। 10 अगस्त 2011 गृह मंत्रालय ने अफजल की दया याचिका खारिज कर राष्ट्रपति से मृत्युदंड देने की अनुशंसा की। 12 अगस्त 2011 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि अगर अफजल गुरु को फांसी दी गई तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। और अब उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से अफजल गुरु के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और इस चर्चा में लगातार हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह बने हुए हैं। एनके, मैं आप यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की कुछ पंक्ति हैं, इन्हें आपसे जानना चाहूँगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल को फांसी दिलाने के लिए राज्य विधानसभा तमिलनाडु ने जिस तरीके का प्रस्ताव पारित किया, अगर वही प्रस्ताव कश्मीर की ओर से आता, अफजल गुरु के लिए आता, तो क्या देश में इतनी ही मौन प्रतिक्रिया रहती। सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया कि अगर तमिलनाडु की तरफ से जो हुआ उसमें देश में मौन प्रतिक्रिया, क्या ये माना जाए? नहीं, दोनों में नहीं रहती। अगर दोनों में हो रही तो यही तो मुश्किल है ना कि फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ये समझें कि तर्क में आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। ये जो कह रहे हैं गलत वो भी था, गलत ये भी है। हम अफजल गुरु को फांसी, क्योंकि देश की पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, अफजल गुरु कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड था पाकिस्तान से, तो नेचुरली उसका रिएक्शन का अमाउंट ज्यादा हो सकता है। और ये केस राजीव गांधी का बहुत पुराना है, बहुत पेशेंस जो होते हैं वो ठंडे हो गए। तो जो पब्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि समय के साथ पब्लिक रिएक्शन खत्म होता है। अफजल गुरु पे ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, लगातार चलता रहा। क्योंकि एक बात है कि पाकिस्तान उसका फैक्टर है, इसमें वो फैक्टर नहीं था। इसमें ये सारे लोग इंडिया के थे और इंडिया के थे और स्पॉन्सर कहीं बाहर से नहीं हुए थे, वो कहीं श्रीलंका से या कहीं और से नहीं आए थे। तो इसलिए, और समय बहुत बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आप फांसी छोड़ दे और उसके बाद देश की जनता वो उसको बहुत लाइक करे, कोई भी नहीं, रिएक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि यही अफजल गुरु को आज तक कांग्रेस ने फांसी नहीं दी, इस पे आपको एतराज नहीं है। एतराज तो आपको इस पे भी होना चाहिए कि अफजल गुरु, और दोनों में क्वालिटी में अंतर देखिए कि एक ने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसमें कुछ दिक्कतें हुई, और पार्लियामेंट पे हमला किया तो वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड था, ये एस्टेब्लिश्ड है। यहां पे जो केस है वो ये है कि राजीव गांधी पे एक किसी वजह से तमिलनाडु में जाफना में जिस तरह हमने मूव किया उस पे हमने किया, तो दोनों के रिएक्शंस का प्रोपोर्शन अलग अलग होगा समय के साथ। ये काफी लंबा बीत चुका है, राजीव गांधी की हत्या का समय बहुत पुराना है, ये एक तो कारण है। दूसरा कारण ये है कि दोनों के कैरेक्टर में अंतर है, फिर भी दोनों गलत हैं। और दोनों में अगर राष्ट्रपति ने कह दिया है तो कहीं से एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। आप असेंबली को फुटबॉल ना बनाएं। हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ शरीफुद्दीन शारिक जी बने हुए हैं, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ है फोन लाइन पर। आपका स्वागत है शारिक जी। शुक्रिया। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी हैं, वो भी आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। और बात हम कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के बयान की, जिन्होंने ये कहा कि अगर राजीव गांधी के हत्यारों को बचाया जा रहा है, वहां की विधानसभा ने ये प्रस्ताव लेकर वो आई है, अगर यही बात कश्मीर में होती और अफजल गुरु के बारे में होती तो क्या देश में प्रतिक्रिया इतनी मौन होती।
आपको नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ किया है वो क्या है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, बात यह है कि एक जुर्म हुआ है हर जगह पे, और उसके बाद जो मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के यहाँ हुआ और वहां से सब लीगल प्रोसेस खत्म होते हुए वो रिजेक्ट हुआ। अब एक बात उठाई गई तमिलनाडु में, सेम सर्कमस्टेंसेस यहाँ हैं कश्मीर में भी, कि एक आदमी को किसी वजह से मौत की सजा सुनाई गई है और प्रेसिडेंट वगैरह ने उनकी मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट किया है। और उधर राजीव गांधी जी के जो उनके वो मर्डर्स हैं, कातिल हैं, उनको भी सजाए मौत हो गई है और उनका पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट और फिर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर लिया है। अब अगर वहां लोग और वहां की लीडरशिप और वहां के डीएमके और जितने भी लोग सब हैं और जय ललिता जी सब असेंबली में प्रस्ताव लाते हैं कि इसको माफ किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस में इंसाफ का ये तकाजा है कि यहाँ भी फिर अब्दुल गुरु को माफी दी जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर वाकई उमर अब्दुल्ला पहले ये बात करता तो देश में कई लोग बड़ी उथल पुथल उठाते, कभी इसको फिरकपरस्ती से वाट करते, इसको वहां जोड़ते, इसको बहुत गलत बातों से जोड़ते और इसको गलत ताबीर करने की भी कोशिश करते। तो विद ऑल सिंसियरिटी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, मुल्क एक ही है, कोर्ट एक ही है और इंसाफ के तकाजे एक ही है। अगर वहां ये इंसाफ हो सकता है यहाँ भी होना चाहिए। सैफुद्दीन साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यही जुडिशियरी है जिसने दोनों को फांसी दी है, यही प्राइम मिनिस्टर, यही कंट्री का प्रेसिडेंट है जिसने दोनों की फांसी को, क्लेमेंसी अपील को नहीं माना और दोनों रिजेक्ट कर दिया है। अब आपका लॉजिक ये क्यों आ रहा है कि असेंबली बीच में आ जाए? क्यों खुदा के लिए असेंबली को फुटबॉल बना रहे हैं आप लोग? असेंबली अगर वो भी कर रही तो गलत है, ये भी कर रही है तो गलत है, और देश का रिएक्शन तो बाद में आता है। कम से कम प्राइम मिनिस्टर जो सोवरेन है, हमारा देश का प्रेसिडेंट जो सॉवरेंटी रिप्रेजेंट करता है, और सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और दोनों पे ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कोई बायस्ड व्यू लिया है, दोनों को सजा दी है, सजाए मौत है, तो कहां दिक्कत कहां है आपको जिसके लिए असेंबली को आप बीच में ला रहे हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बुनियादी बात यह है कि अगर क्योंकि मुल्क एक ही है, असेंबली के इख्तियारात अलग हैं, सब एक हैं। अगर तमिलनाडु असेंबली ऐसा कर सकती है तो जम्मू कश्मीर असेंबली का भी हक बनता है। गलत किया है, उसने गलत किया है, इसका मतलब ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हुआ कि आप भी गलत करें। नहीं, मैं नहीं कहता। अगर उन्होंने, देखिए, अवाम की राय, अवाम के नुमाइंदे वो हैं और अवाम के नुमाइंदों की एक राय हो सकती है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला साहब और स्टेट असेंबली की एक राय हो सकती है। तो अगर आप अवाम की राय को इतना तरजीह दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए रेफरेंडम हो अवाम की और पूरे देश में यह हो कि अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए और जुडिशियरी मना करे, तो आप किसको कबूल करेंगे? जुडिशियरी तब कहेंगे कि जुडिशियरी सही है। आप गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अफजल गुरु को फांसी दे दो और दूसरे को मत दे दो। हम ये कहते हैं कि अगर किसी जगह ये आवाज उठती है कि राजीव गांधी के कत्ल करने वालों को अगर बख्शा जाए, उसके लिए असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है, तो अगर हम सैफुद्दीन साहब, आपकी लॉजिक बहुत अच्छी है, मैंने आपको सुना है पार्लियामेंट में। एक बात बताइए, अगर एक इंस्टीट्यूशन से आपने गलत करवा लिया है तो ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हुआ कि लिहाजा जम्मू कश्मीर भी ये कर सकती है और ये करना चाहिए। मैं सिर्फ इस पे आ रहा हूं कि कम से कम क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर तमिलनाडु असेंबली ने गलत कर दिया है, वहां की आवाम के छोटे से आवाम ने गलत किया है, तो क्या आप ये भी बेहतर मानेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को भी भड़काए और असेंबली से इस तरह के रिजोल्यूशंस लाएं? नहीं, मैं नहीं ये कहता। मैं ये भड़काने की बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये इंसाफ वहां की असेंबली ढूंढती है, अगर वहां ये असेंबली इंसाफ ढूंढती है, तो हम भी यहां कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तो कल वहां की असेंबली अगर मान लीजिए कि ये कहे कि हम भारत में नहीं रहेंगे, तो आप भी यही जस्टिफिकेशन देंगे? तो आप क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल्स को समझ लीजिए। अगर एक किसी ने इंस्टीट्यूशन ने गलती की है तो ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता कि आप भी गलती करें। वो कह ही नहीं सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई प्रोविजन है। एग्जैक्टली, मैं यहीं पे आपको लाना चाहता था। ये उनकी हैसियत के बाहर है स्टेट असेंबली के कि इस तरह के रिजोल्यूशन पास करे। उस असेंबली को इमीडिएटली डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो खुदा के लिए कम से कम ये गलती आप तो ना करें। ये बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, मुझे इससे कोई आपसे आपत्ति नहीं है। मेरी प्रार्थना इसलिए है कि अगर तमिलनाडु से आवाज उठती है, उसको देश सुनता है, और कश्मीर से अगर उठती है तो उसमें खुजली की आवाज आती है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि मान लीजिए कल मैं एक कत्ल कर दूं, तो यह जस्टिफिकेशन तो नहीं होगा कि सैफुद्दीन साहब भी कल एक कत्ल कर दें।
नहीं, वो कैसे है? वो तो मुमकिन ही नहीं है। कोई कत्ल करे और कल को मैं भी वो कहूंगा इन्होंने किया है और मैं भी करूं, वो नहीं कहा। ये इंसाफ की बात है। अगर वो मांग रहे हैं और अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अगर मैं ऐसी बात करता तो देश में अतल पतल होती, वो सही कहते हैं। हमारी बात को हमेशा गलत समझ लिया गया है। बात से बातों पे हम पे कब एतबार हुआ है मुझे मालूम है। और ये बात हम यहाँ नहीं पार्लियामेंट में कहते हैं और सबके डंके की चोट कहते हैं। बहरहाल मुझे बस मैं यही आपसे इल्तिजा करूंगा कि खुदा के लिए एक चीज देखे कि ये पूरा नेशन एक रहे और इसमें रेशनल अप्रोच आए, इसलिए कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई तमिल है, कोई कश्मीर का है, कम से कम इसको अब बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक करेंगे इससे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सैफुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। सैफुद्दीन सारिक हमारे साथ थे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे, नेता थे। यहाँ पर ये जो कह रहे थे उससे एक बात तो साफ हुई कि बात वही है कि अगर चिंगारी वहां तक भड़की है तो यहाँ भले ही आग लग जाए लेकिन भड़काएंगे हम। हुई है तमिलनाडु असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए जी। ये ब्लंडर है, इस तरह का आप नहीं दे सकते। सॉवरेन के खिलाफ आपने, उनकी मर्जी के खिलाफ क्लेमेंसी अपील खत्म हो गई है। ऐसे में आपको कोई हक नहीं है और वैसे भी स्टेट असेंबली का ये रोल भी नहीं है, तो इसलिए डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब कहे मैं भी अपनी असेंबली में ले आऊंगा। मतलब एक ने गलती की तो आप भी गलती करेंगे। एक अंतिम प्रक्रिया इनके ये कि प्रतिक्रिया आपसे कि इस पर तो राजनीतिक हलकों में भी आग लगनी चाहिए। अगर राजीव गांधी को, तमिल से राजीव गांधी के हत्यारों को बचाने की आवाज आ रही है, उमर अब्दुल्ला खुद बहुत करीबी रहे दिल्ली के, केंद्र के और गांधी परिवार के, और अगर वो अफजल गुरु के बारे में यही कहते हैं तो ये बहुत ही हल्का और पब्लिक ओपिनियन की इर्रेशनैलिटी तादाद की वजह से हो जाए कि पूरे तमिलनाडु की जनता चाह रही है, तब तो पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहेगी। अगर मेजॉरिटी लेंगे तो सारे हिंदू चाहेंगे कि राम मंदिर बन जाए, तो क्या हम मंदिर बना देंगे? नहीं, मंदिर नहीं बनता। ये देश संविधान से चलता है, इसलिए इनको याद रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज के पोस्टमार्टम में चर्चा फांसी की फांस पर। अब देखना ये होगा कि जो नए विवाद शुरू हुए हैं और उमर अब्दुल्ला ने एक बात को कहकर शुरू किया है वो कहां तक जाता है। लेकिन कम से कम जो हमारी इस चर्चा में निष्कर्ष निकल कर आया है कि सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जैसा कि इनके यहां पर बता रहे थे कि कत्ल कर देना इस बात का सूचक नहीं होता कि दूसरा कत्ल ना करे, दूसरे को कत्ल करने की आजादी नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हुआ वो गलत था और आपके मुताबिक असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए अगर ऐसी आवाज उठे, क्योंकि सजा इस आपने सॉवरेन पे अटैक किया है जी। आपने राष्ट्रपति के डिसीजन को चैलेंज किया है और राष्ट्रपति के ही नहीं किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूरा जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो संविधान के प्रोविजन है, उसको जंप करके आपको पावर्स नहीं थे, आपने इस तरह का रिजोल्यूशन किया जी। आज के हमारे पोस्टमार्टम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एनके सिंह आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ पोस्टमार्टम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।